नमस्कार दोस्तों, प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत है। इसमें मैं हिंदी का प्रश्न लिया हूँ जो CGFM द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यह सभी प्रश्न बार बार CGFM द्वारा पूछा जा चुका है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी है? तो रसों की कुल संख्या है आपका ऑप्शन डी 11। प्रश्न दूसरा है, रस के अवयव की संख्या कितनी है? तो रस के अवयव की संख्या है 4, ऑप्शन बी 4। और रस के अवयव हैं, पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या है 9, विभाव 2, अनुभाव की संख्या 5 और संचारी भाव 33। प्रश्न 3 है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारकों की संख्या है 8, ऑप्शन ए 8। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। प्रश्न 4 है, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 4 भेद किए जा सकते हैं, ऑप्शन ए 4। ऐसे तो समास की संख्या 6 है, लेकिन प्रयोग के आधार पर 4 है। पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि समास प्रयोग के दृष्टि से। प्रश्न 5 है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, ऑप्शन सी 3 भेद। प्रश्न 6 है, कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? तो कर्मधारय समास के 4 भेद हैं, ऑप्शन बी 4। प्रश्न 7 है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन बी 2। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। प्रश्न 8 है, संचारी व्यभिचारी भाव की संख्या मानी गई है। इसकी संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन सी 33। प्रश्न 9 है, काव्य में रस माने गए हैं, इसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 9। काव्य में रस 9 माने गए हैं। प्रश्न 10 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।